हेलो, मैं संजय कुमार आपकी अपनी कोचिंग एटीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 का विषय गणित पाठ वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। कक्षा 10 विषय गणित पाठ वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। आइए सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है हमारे सामने? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। व्यक्त कीजिए। पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आइए पहला नंबर हल करते हैं। 140 इसका गुणनखंड करते हैं। 2 साते 14, 0, 2 तिहाई 6, 35, 5 साते 35। कितना हो जाएगा? 2 गुणे 140 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7 या 2 पर 2 गुणे 5 गुणे 7। 140 का गुणनखंड आपका ये भी सही है और ये भी सही, कोई भी हल कर सकते हैं। ठीक, आइए दूसरा नंबर करते हैं। 156 का गुणनखंड। 156, आइए यही करते हैं। 156 का गुणनखंड किसे कटेगा? 2 से। 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चौके 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 3 इक्नम 3, 3 त्रिका 9। 156 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। दोनों सही है। 156 का गुणनखंड 2 पावर 2 3 गुणे 13। आइए 38 85 का गुणनखंड करते हैं। 38 85 का गुणनखंड करते हैं। आइए यहाँ कर लेते हैं 38 25 का गुणनखंड करते हैं। कितना हो जाएगा? कैसे कटेगा? 38 और 25 का गुणनखंड करते हैं। 3 से कटेगा, 3 इक्नम 3, 3 दूनी 6, 3 साते 21, 3 पाँचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 आठे 40, 5वां 25, फिर कैसे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 साते 35। 38 और इसका गुणनखंड होगा 3 गुणे 5 गुणे 17, या 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 2 गुणे 17। 3 पावर 2 5 पावर 2 गुणे 17, ये गुणनखंड होगा 38 25 का। चौथा नंबर आइए, 5वां नंबर 1 2 156 38, तीसरा हो गया। चौथा आइए, चौथा नंबर कितना है? 5005 का हमें क्या करना है? ये गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। आइए यहाँ करें। 5 से कटेगा, 5 इक्नम 5, 0 0 1,
फिर कैसे कटेगा, कितने से कटेगा, देखिए 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 त्रिका 21, कितना से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, कर लीजिए इसका गुणनखंड, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसका गुणनखंड है। पाँचवें का आते हैं, पाँचवें नंबर का, पाँचवें नंबर का आते हैं 7 4 29 का हमें गुणनखंड करना है। आइए 7 4 29 का कैसे कितने से कटेगा, 17 से कटेगा, कितना आएगा, 17 चौको 68, 4 2 4 और 51, 17 तिया 51, 3 और 17 34 51 17 और 29, 17 49 49 167 और 7 49 12, फिर कितना से कटेगा, 17 हो गया, फिर कितना से कटेगा, फिर 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 तिया 27, 9 27 3 3 30 हो गया। ठीक, इसका हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। उतार लीजिए। अब अगला प्रश्नावली प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। कितना करते हैं, प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। आइए 2 नंबर हल करते हैं। प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न क्या है हमारे सामने, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि इसकी जांच कीजिए कि इसकी जांच की क्या जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं क्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। आइए इसको सॉल्व पर करते हैं। आइए पहला है 26 और 91। पहला क्या है, 26 और 91। आइए 26 और 91 लिखते हैं। 26 और 91 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड लिख करते हैं। ये हो गया 26, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 गुणे 13 और 91 का कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 7 गुणे 13, क्या होगा एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, जो कॉमन गुणनखंड रहेगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देखिए क्या 13 मिल रहा है, यही एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 26 और 19 का 26 और 91 का एलसीएम कितना हो गया, पहले जो मिल रहा है उसको उतार लेंगे और बाकी संख्याओं को हम
गुणा कर देंगे। कितना हो गया? 13 दूनी 26, 26 में 7 को गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, 4 और 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, 182। कितना हो गया? 182। 182 इसका क्या हो गया? आपका एलसीएम हो गया। अब क्या होगा ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन है? 26 गुणे 91 बराबर ये 13 गुणे एलसीएम एस सी एफ 13 गुणे 182 बराबर होना चाहिए। आइए गुणा करते हैं। 26 और 51, 26 और 91 गुणा करते हैं। 26 और 91 गुणा करते हैं, कितना आता है? एकदम 23, 6, 4 2 6, 3, 23 और 66। इसका 23 और 66 और इसका भी गुणा करें। देखिए 182 और 13, 182 और 13, 182 और 13, 3 दूनी 6, 8 3 का 24, 3 1 9 3, 1 2 2, 1 8, 1 1, 6 8 6 6 8 3 11 8, रुकिए गलती हुई, 3 दूनी 6, 8 3 का 24, 2 3 1 3 2 5, ठीक, 8 5 13 और 1 1366। देखिए दोनों बराबर आ गए। इसका दो संख्याओं का गुणनफल 23 66 और इनका एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या है? 23 66 बराबर है। चलिए अगला नंबर करते हैं, 2 नंबर को सवाल को। कितना करते हैं? 2 नंबर सवाल को, ठीक। 2 नंबर सवाल पे आइए। 510 और 92, दूसरा नंबर है 510 और 92। आइए 510 का गुणनफल करते हैं। 510 इधर करते हैं, 510 करते हैं। 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। पाँचवा 25, पाँचवा 25, दो दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, पाँचवा 25, 5 1 9 5, फिर 3 1 9 3, 3 7 21। इसका लिखिए 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। फिर 92 का लिखते हैं, 92 का करते हैं। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 गुणे 23। अब इसका क्या करते हैं? एस सी एफ कितना? 510 और 92 का कितना आएगा? आपका जो कॉमन हो उसको उतार लेते हैं। कॉमन क्या क्या इसमें है? 2 कॉमन मिल रहा है और क्या मिल रहा है? और कोई कॉमन मिल रहा है? 5 3 17, 2 23। सवाल ठीक है। 2 इसका मिल रहा है। एलसीएम देखते हैं। एलसीएम 510 और 92 का एलसीएम, जो कॉमन उसको उतार लेंगे, बाकी सबका गुणा कर लेंगे। कितना है? 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23। आइए गुणा करते हैं इसका। देखिए 2 5 10, 10 10 तिहाई 30, 17 तिया 51, 510। फिर कर देखते हैं 2 5 गुणे 3 गुणे 17, 2 गुणे 23, 5 10 तिया 30, 510 और 2 का 2 5 दूनी 10 और 2 के बाद फिर 23 का करते कितना आता है? 0 6 0 3 3, 2 12 0, 2 दूनी 4, 0 2 2, 0 6 4 3, 23 460।
23,460 एलसीएम करना आएगा 23,460। अब क्या करते हैं आगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 गुणे संख्याएं पहले देखिए 510 गुणे 92 बराबर 2 गुणे 23,460। पहले इसको करके देखते हैं सरल में, 0 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 4। इसको करते हैं, देखिए 510 में 92 का करते हैं, 0 2 1 2 5 दूनी 10 0 9 9 5 45 0 2 9 6 4 4 6 9 20, ये दोनों बराबर। ठीक है, 2 नंबर हो गया है। आइए 3 नंबर सवाल को हल करते हैं। 3 नंबर सवाल क्या है, इसमें तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 3 3 6 3 3 6 और 54। आइए इसका भी करते हैं, 3 3 6 और 54। 3 3 6 कितना होगा, 3 3 3 3 3 6 और 54, 3 दूनी 6 2 छक्के 12, फिर आते हैं 2 से, 2 8 16 14 7। आइए लिखते हैं इसका, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, 54 का आते हैं, 54 का आते हैं, 2 दूनी 4 2 7 14 3 9 27, 3 गुणे 3। इसका कर लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। आइए जो मिलता है एचसीएफ इसका देखते हैं। एचसीएफ कितना होगा, 3 3 3 6 और 54 का जो जो मिलेगा उसको उतार लेंगे। क्या क्या मिल रहा है इसमें, देखिए 3 मिल रहा है और 2 मिल रहा है और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एचसीएफ इसका कितना हो गया, 6। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम 3 3 6 और 54 का गुणा करते हैं। ये तो 3 गुणे 2 हो ही गया, इसके बाद बाकी 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3। आइए इसको हल करते हैं। इसको हल करके देखते हैं कितना आ गया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 7 7 बटे 56 5 7 चौक 28 28 33 7 बटे 56 5 7 चौक 28 28 33 7 हो गया, फिर 3 का 6 3 का 18 6 3 3 का 9 1 10 3 3 का 9, फिर 3 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं। 8 3 का 24 और 9 3 27। अभी नहीं, कहीं और कुछ छूट रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, फिर से गुणा करते हैं। फिर से देखिए ये हो गया 3 6 हो गया, फिर ये दोनों उतर गया, ये 2 ये दोनों उतर गया, फिर 3 हो गया 7, फिर इसमें ये 3 उतर गया, देखिए 3 3 3। ठीक, आइए फिर से करते हैं। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 में 7 का 7 8 56 5 7 चौक 28 28 33 33 और 7 हो गया, फिर 3 का 6 3 18 3 3 का 9 1 10 और 3 3 का 9 1 10, फिर 3 8 3 का 24 0 3 30 24। इसका क्या है एलसीएम, क्या हो गया 30 और 24। एलसीएम कितना हो गया 30 और 24। आइए फिर देखते हैं, फिर आते हैं, ये दोनों संख्याओं का गुणा करें, फिर इसके बराबर होना चाहिए। इसमें हम एलसीएम को गुणा कर दें और ये संख्या, चलिए यहाँ नीचे करते हैं। आइए
336 गुणे 54, ये बराबर इसका क्या करना है 6 गुणे 324, ये कितना हो गया 6 चौक 24, 2 6 दिन 12, 2 14 और 6 3 18, 18 100 कितना 18 144, 18 144 और इसका भी गुणा करेंगे तो 18 144 आएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 2 का हल हो चुका है। ठीक, अब आगे प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। कितना करते हैं प्रश्न नंबर 3 को। ठीक, देख लीजिए एक बार, उतार लीजिए। ठीक है, आइए। आगे सवाल लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिखा है 3 नंबर। क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। क्या है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना। आइए आगे करते हैं। कितना है? पहला नंबर सवाल है 12 15 21, 12 15 और 21। 12 है, 15 है और 21। ठीक, लिखिए 15 और 21। 12 का गुणनखंड कितना हो गया? अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 12 यहाँ कर लेते हैं। 2 6 के 12, 2 तिहाई 6, 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5 और 21 का 3 गुणे 7। आइए एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ 12 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तीनों में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। देखिए 3 मिल रहा है, उतार लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम 12 15 और 21 का एलसीएम कितना हो गया? 3 गुणे, बाकी सबका गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2 इस यहाँ है, यहाँ कितना है? 5 गुणे 7। देखिए 2 गुणे 2 3 तो मिल ही रहा था, हो गया 2 गुणे 2 5 गुणे 7। ठीक, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पर 60, 6 से 42, 420 इसका हमारा इसका हो गया। ये सी एफ कितना हो गया? 3 और ये सी एम 420। ठीक हो गया। अब आइए दूसरा सवाल 17 23 29। दूसरा 17 23 29 लिख लीजिए। 17 23 29 बराबर करें। ये इसका कितना होगा? देखिए 17 का 17 1। ठीक, ये इसका गुणनखंड कितना होगा? 17 ही होगा। इसका क्या? 23, इसका हो गया 29। मान लीजिए 1 कर दें। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1। एलसीएम देखिए कितना हो गया? एलसीएम बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29, तीनों का गुणा करिए। कितना होगा इसका? इसका गुणा करिएगा। 11 3 3 9,
देखिए 11 3 3 9 इसका गुणा होगा। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तो इसका एलसीएम एचसीएफ 1 और एलसीएम 11 3 3 9। आइए तीसरा नंबर करते हैं 8 9 25 का। 8 9 25 का 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8 3 त्रिका 9 5 गुणे 5। देखिए इसका कितना है एच सी एफ बराबर कितना 8 9 और 25 का कितना हो गया। जो कॉमन होगा कॉमन गुणनखंड होगा वही उतार लेंगे। कॉमन कितना हो गया इसमें कौन सा कॉमन हो गया। देखिए इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। इसका भी एच सी एफ कितना हो गया ये सी एम कितना हो गया सेम 8 9 और 25 का कितना हो गया। गुणा कर लिए सबका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1 मिनट रुकिएगा। हाँ उतार लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो गया। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिका 24 24 तियाँ देखिए 24 तियाँ 4 3 12 3 दूनी 6 1 7 2 5 5 दूनी 10 7 5 35 36 5 6 5 30 5 3 15 17 1800 फीस मीटर 1800 क्या इसका हो गया एलसीएम। ठीक है उतार लीजिए सवाल को एक बार सवाल को उतार लीजिए। आइए प्रश्न आप आते हैं 4 नंबर कितना 4 नंबर उतार लीजिए। हो गया ठीक आइए। फ़ोन नंबर क्या फ़ोन नंबर 306 657 HCF 306 657 इसका HCF कितना दिया 9 दिया है बराबर 9 दिया HCF 9 दिया है। तो एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करना है एलसीएम 306 और 657 का क्या करना है हमें एलसीएम ज्ञात करना। कितना ज्ञात करना है नहीं 3 नंबर सवाल फ़ोन नंबर सवाल ठीक है। आइए हम जानते हैं इसका दो क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना। आइए 306 हमें एक सूत्र पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है दो संख्याएं कितनी हो गई 306 गुणे 657 LCM कितना हो गया 9 गुणे LCM पूछ रहा है या LCM बराबर कितना हो गया 306 गुणे 657 गुणे कितना हो गया 9 काट दे पहले 3 से काटे 3 त्रिका 9 3 गुणन 3 नहीं 3 से नहीं कटेगा 9 से देखिए देखिए
306 में 9 का भाग दें, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, ये 4 बार जाएगा और 34। ठीक है, अब 34 गुणे 657 कितना हो गया? यही एलसीएम हो गया। 34 गुणे 657 यही एलसीएम हो गया। यह आएगा एलसीएम, गुणा करके देख लीजिए। 657 34, 7 चौक को 28, 2 5 चौक को 20, 2 22, 6 चौक 24, 2 26, 7 त्रिक 21, 5 3 15, 2 17, 6 त्रिक 18, 1 19, 8 2 1 3, 13 9 12। देखिए ठीक है, 14 नंबर। आइए 5वां नंबर सवाल को हल करते हैं। उतार लीजिए 4था नंबर सवाल, उतार लीजिए। 5वें नंबर सवाल कीजिए। 5वें नंबर सवाल को जांच करिए। लिखा है 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर सवाल को हल करिए। आइए प्रश्नावली 1.2 का 5 नंबर सवाल हल करें। क्या 5 नंबर प्रश्न? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको किससे निकालते हैं? यदि कोई संख्या 6 पावर n पे समाप्त होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड 5 आना चाहिए। ठीक, तब ये आगे सवाल करते हैं। यदि किसी संख्या के लिए हल इसका क्या करेंगे? चलिए, क्या है? यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6n पर समाप्त होती है तो वह क्या है? इसका अभाज्य गुणनखंड कितना? तो वह 5 से, तो वह क्या हो गया? 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये परिचय वीडियो में बताया गया था कि यदि किसी n के लिए कोई संख्या 6n कोई भी है 6 पावर n पर समाप्त होती है तो वह उससे क्या है? 5 से विभाज्य होगी। ठीक, अर्थात 6 के अभाज्य गुणनखंड में कितना गुणनखंड है? 5 का गुणनखंड आना चाहिए। गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। ठीक, आगे करते हैं। परंतु यहाँ 6 पावर n में यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि देखते हैं। देखिए 6 पावर n बराबर 6 का गुणनखंड कितना होगा? 2 और 3 पावर n कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ 6 का गुणनखंड 6n के गुणनखंड कितना है?
अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 है। अतः 5 नहीं, अतः 6 पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो क्या ले लिखिए, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 पावर n, जिसके लिए 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। ठीक, यही आंसर है। मतलब कि अगर कोई अभाज्य गुणनखंड, इसका गुणनखंड करने में 5 आ जाता तो हम कह सकते थे कि शून्य पर समाप्त होगी, क्योंकि इस 6 का गुणनखंड करने में 2 और 3 ही आया है, 5 नहीं आया, इसलिए लिख सकते हैं। इसलिए देखिए, इसलिए ऐसा कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 और n अंक शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, आइए 6 नंबर सवाल हल कर प्रश्नावली कितना 6 नंबर सवाल को हल करते हैं। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर सवाल, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 6 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं, ये भाज्य संख्याएं क्यों? भाज्य संख्याएं क्यों? भाज्य व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं आपको पता है कि किसी भी अंक भाज्य संख्याएं वह संख्या स्वयं और प्लस स्वयं एक और अन्य और किसी से भी क्या है, विभाजित होती है, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, हल करते हैं। इस क्वेश्चन को करना है कितना संख्या के भाज्य संख्या क्यों है, इसका मतलब भाज्य है, इसका भाज्य क्यों। अगर इसके अलावा स्वयं संख्या के अलावा और भी गुणनखंड इसके आ जाते हैं तो क्या है, संख्या भाज्य कहलाएगी। आइए देखते हैं इस सवाल, पहले इसको देखते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, दोनों में 13 कॉमन ले लेंगे। 7 गुणे 11 7 गुणे 11 7 गुणे 11 यहाँ प्लस 1, ये 13 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 13 और 11 सते रुकिए 7 गुणे 11 1 मिनट
11 11 से 77 प्लस 1 कितना हो गया 13 और 78, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 14, 1 0 1 0 14। फिर इस संख्या को देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये भाज्य है क्योंकि इसके अलावा इसका क्या है एक और गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड 1 भी होगा और ये भी स्वयं, और संख्या दिया ये और ये संख्या और भी, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 78 और ये दोनों गुणा करेंगे तो 1014 आ जाएगा। ये कर लेंगे, आंसर क्या होगा भाज्य संख्याएं है, भाज्य संख्याएं है, ठीक। और इसको देखते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसमें क्या है 5, सभी 5 कॉमन कर लेते हैं, कितना हो जाता है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 5 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, सबको गुणा करेंगे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 6 सत्ते 42 गुणा करिए, 6 सत्ते 42, 42 में 4 4 दूनी 8 और 4 चौक को 16 168, फिर 3 से 8 3 का 24 2 6 3 का 18 2 20 3 का 3 1 4 8 3 का 24 2 6 3 का 18 2 20 3 का 3 2 5 5, ठीक है 3 हो गया। फिर 2 से देखते हैं 4 दूनी 8 0 5 दूनी 10 1008 प्लस 1 5 गुणे 1000 ये 9 हो गया, इसको जोड़ देंगे 5 गुणे 1000 9 कितना हो गया 9 पचे 45 4 0 0 फिर से 9 पचे 45 5 ये 4 हो गया, फिर 0 0 4 0 5 0 4 5 5 0 4 5, क्या ये भी क्या करते हैं भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इसका एक के अलावा स्वयं और दूसरा गुणनखंड है। आगे संख्या देखते हैं, कितना नंबर देखते हैं लास्ट 7वां नंबर सवाल को देखते हैं, 7वां नंबर सवाल को देखते हैं, आइए 7वां नंबर सवाल को। सातवां नंबर क्या सवाल है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर रवि को 12 मिनट लगते हैं,
रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान मान लीजिए दोनों एक ही स्थान मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर क्या करते हैं? चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस सवाल को हल किया जाए। किसी खेत के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक वृत्ताकार पथ है। ये कोई प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं। यहाँ से सोनिया को चक्कर लगाने में एक चक्कर पूरा करने में क्या लगते हैं? एक ही दिशा में चलेंगे, कई साथ चलते हैं। कितना है? आपको सोनिया को लिखिए, वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लगते हैं? 18 मिनट। कितना मिनट लगते हैं? 18 मिनट। इसी प्रकार रवि को देखिए, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लगेंगे? एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगता है? 12 मिनट। अगर हम दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो एक प्रारंभिक बिंदु का पता चल जाएगी। चलिए एलसीएम दोनों लगाते हैं। 18 और 12 क्या निकालते हैं? एलसीएम। 18 के एलसीएम क्या हो गया? गुणनखंड करते हैं। 2 9 18, 3 3 9, क्या हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 3। और 12 का लगाते हैं, क्या हो गया? 2 छक्के 12, 2 3 6, कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 3। क्या क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। पहले उसको लिख दिया एलसीएम 18 और 12 का कितना हो गया? 2 मिल रहा है और फिर 3 मिल रहा है। बाकी उतार लें। 3 गुणे 2 कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। 36 मिनट में पुनः है जो है 36 मिनट में पुनः है जो है मिल जाएंगे। ठीक, ये सवाल हल हो गया। उतार लीजिए एक बार। ठीक है, आइए आपका ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो हमारा और ही सपोर्ट करिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी बात को शेयर करिए, हमारी बातों को पहुंचाइए और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।